आज तो सुबह से ही हमारे यहाँ पे लोग पागल हो गए थे। तो आज सीजन का सबसे कोल्ड डे था, इसीलिए मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई। मेरे पास पानी गर्म करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने जग ही सीधा रख दिया और साथ में बनाई गर्मा गर्म मिक्स वेज। बर्तन तो बर्तन ही होता है, हम किसी चीज में भी गर्म कर लो। इतने में ब्रेकफास्ट भी बन गया था। हम सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। क्योंकि कल थी लोहड़ी, इसीलिए सब लोग ना पतंग उड़ाते हैं और सुबह से ही हमारे यहाँ पे लोग पागल ही हो जाते हैं। तो मैं गई थी छत पे हालचाल देखने के लिए कि क्या हालचाल हो रहा है। ऐसी भयंकर आवाजें सुन के तो लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही कलेश हो रहा हो। हमारी छत थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इतनी सारी काइट्स आ गई थी कि एक कलेक्शन ही हो गया था इसका। काइट इकट्ठी करके मैं गई नीचे, क्योंकि मुझे बनाने थे तिल के लड्डू मकर संक्रांति के लिए। अब मैं तिल ढूंढ रही थी कि तिल कहाँ रखे, मुझे कहीं पे नहीं मिल रहे थे। आंखों के सामने भी चीज पड़ी हो तो मुझे नजर ही नहीं आती। अब मम्मी बोल रहे हैं ध्यान से देख, वहीं पे पड़ी है। तो मैंने ध्यान से देखा, वहीं पे पड़ी हुई थी। हम लेके आए थे लोहड़ी का सामान, उसी बीच ये तिल थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, आंखों के सामने कुछ चीज पड़ी होती है और दिखती नहीं है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तिल धोते धोते नजर पड़ी कि इसमें तो बहुत सारे घुन लगे हुए हैं। मैंने पैकेट अच्छे से देखा नहीं और सीधा पानी में डाल दिया। अब ये कौन सी नई आफत गले पड़ गई थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया। इतने में हमारे घर में कोई लोहड़ी देके गया और उसमें था अमृतसर का स्पेशल फुग्गा, जो कि सिर्फ लोहड़ी वाले टाइम पे ही बनता है। इधर साथ साथ में तिल भी भुन गए थे और गुड़ भी मेल्ट हो गया था। अब गुड़ को अच्छे से चेक कर लिया। हाँ, अब बिल्कुल राइट टाइम है इसमें तिल डालने का। तिल डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और लड्डू बनाने स्टार्ट किए। दीक्षा ने बोला मैं भी बनाऊंगी, तो मैंने कहा आजा तू भी बना ले। लेकिन इससे बन ही नहीं रहे थे और ये अपने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो इससे लड्डू तो बने नहीं, गुस्से में ये छोड़ के चले गई। कह रही बहन तू ही बना ले इसे। गोल गोल लड्डू तो बन गए थे और दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। गर्मा गर्म तिल गुड़ लड्डू खाने का तो दिल कर रहा था, पर इसी बीच मेरे पापा लेके आए गन्ने का रस। और ये क्या आफत की बला ले आए थे। बोल रहे थे कि इसकी खीर बना, क्योंकि अमृतसर में हर घर में लोहड़ी वाले दिन गन्ने के रस की खीर बनती है, पर ये बहुत ज्यादा गंदा होता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे नहीं बनाती और ना ही खाती हूँ। मेरे पापा के इतना कहने के बाद मैं मान गई और इसे बनने के लिए रख दिया। इतना पका पका के क्लीन कर दिया कि इसका गुड़ बन गया। इसका सारा पानी सूख चुका था, इसलिए दूध ऐड किया। इस सब झमेले के बीच सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं लगा, इसीलिए मम्मी ने फटाफट लड्डू को भोग लगाया, क्योंकि लोहड़ी चलाने का टाइम हो गया था। तो हम सब परिवार ने खुशी खुशी लोहड़ी का त्योहार सेलिब्रेट किया। अब हमने काफी देर तक आग सेकी और उसके बाद खाने पीने का टाइम हो गया। तो दीक्षा ने बनाई थी फुलका पूड़ी, क्योंकि इतने बड़े साइज की बनाई। लो जी हो गया कांड, खीर बनी उसमें दूध ही फट गया। गुड़ वाले चावल के साथ पनीर खा के हमने आज के दिन को किया टाटा बाय बाय।